हेलो गाइस, यूट्यूब के हैंड रिटन नोट्स में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था संज्ञा क्या होता है, और आप लोगों ने सभी जान चुके हैं संज्ञा क्या होता है। इसमें कंक्लूजन क्या निकला था कि नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है। हमने जाना था कि सृष्टि में जो भी कुछ है सभी का अपना एक नाम होता है और वही संज्ञा होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम क्या होता है। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, ठीक है, हमने क्या कहा, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, ओके। देखते हैं सरल शब्दों में देखें तो क्या होता है। सरल शब्दों में देखें तो सर्व मतलब होता है सब, और नामों मतलब संज्ञाओं। हमने देखा था नामों का ही दूसरा रूप संज्ञा है। ठीक है, तो सभी नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, संज्ञा की जगह, नाम के जगह पे हम लोग जो दूसरा शब्द यूज करेंगे वो है सर्वनाम। जैसे देखते हैं, जैसे कि मैं खाना खाती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ मैं की जगह मैं क्या बोल सकती थी, वंदना खाना खाती है। तो वंदना एक नाम बोला मैंने, नाम, तो नाम क्या था, संज्ञा। लेकिन नाम की जगह, वंदना की जगह मैंने क्या लगा, मैं लगाई, मैं। ठीक है, तो मैं खाना खाती हूँ, तो नाम की जगह, वंदना की जगह पे मैं लगाए, तो मैं क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। तू, वह, आप, कोई, यह किताब हमारा है, ये, वे, हम, तुम कहाँ जा रहे हो। तुम की जगह पे मैंने नाम ले सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। कुछ किताबें यहाँ पढ़े हैं। कुछ में हम किताबों के नाम से बोल सकते थे। ठीक है, किताबों के नाम बोल सकते थे, लेकिन हमने क्या कहा, कुछ किताबें पढ़े हैं, तो कुछ क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि, ये सारे क्या है, सर्वनाम। कहने का मतलब कि जहाँ बड़ा देखो, संज्ञा का नाम लेने से किताबें, यहाँ कुछ किताबें पढ़े हैं, कुछ किताबें। अब कुछ किताबें में कुछ किताब होगा 1 2 3 4। यदि हम सारे किताब का नाम बोलें तो उसमें क्या होगा, एक लंबा चला जाएगा। तो सर्वनाम क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, संज्ञा का शॉर्ट फॉर्म सर्वनाम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, ये शॉर्ट करता है। देखते हैं हम सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम, इसके भेद 6 होते हैं। ठीक है, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जहाँ पुरुष का बोध हो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम, जहाँ स्वामित्व का बोध हो वो निजवाचक होगा। निश्चयवाचक, जहाँ निश्चय हो जाए कि किसकी बात कर रहा है, ये निश्चय हो जाए, वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ डाउटफुल ये है या वो है, ठीक, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक सर्वनाम, और लास्ट क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न जैसा हो, वो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम सभी को देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमने संज्ञा में क्या देखा था, व्यक्तिवाचक देखा था। व्यक्तिवाचक में हम किसी व्यक्ति का बस नहीं लेकर चले थे, उसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, वो था हमारा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं, सर्वनाम। तो सर्वनाम में पुरुष बोले हैं तो उसमें व्यक्ति का बोध हो, वो क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दोनों में डिफरेंट ख्याल रखेंगे। ठीक, क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें व्यक्ति का बोध हो वो क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं, मैं आता हूँ। ठीक है, वही मैं आता हूँ, तो मैं आता हूँ कौन बोलेगा, स्त्री या पुरुष। ठीक है, बोलेगा मैं आता हूँ। मैं की जगह पे नाम ले सकता था, नाम की जगह पे उसने क्या यूज़ किया, मैं बोला। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, मैं सर्वनाम हुआ। ये कौन सा सर्वनाम हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम जाते हो, कौन सा हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, देखते हैं कौन कौन सा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, इंग्लिश में उत्तम पुरुष को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक, हिंदी में क्या है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और
अन्य पुरुष। अब देखते हैं उत्तम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है और अन्य पुरुष क्या है। उत्तम पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, क्या है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, मैं, हम, हमारा, मैंने, मेरा, मुझे, ये सारे क्या हैं, उत्तम पुरुष हैं। ठीक है, उदाहरण में जैसे दिया है मैं, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे, ये सब क्या हैं, उत्तम पुरुष। अपने लिए जब प्रयोग करेंगे वो है उत्तम पुरुष, मैं, अपने लिए। ठीक है, ये क्या है, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम मध्यम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। ठीक, हम लोग उत्तम पुरुष में क्या देखे थे, अपने लिए, और मध्यम पुरुष में क्या, सुनने वाले के लिए, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। उदाहरण के लिए तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने, ये सुनने वालों के लिए प्रयोग हो रहा, वो क्या है, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन क्या है, मध्यम पुरुष। ठीक है, अब आते हैं हम अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें हम अन्य व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, सुनने वालों के लिए और अपने लिए छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, मैं और तुम को छोड़कर हम तीसरे किसी अन्य के लिए बात कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, ख्याल रखना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मध्यम पुरुष में तुम, मतलब मुझे और तुमको छोड़कर बाकी जितने हैं वो सारे किस में आएंगे, अन्य पुरुष। या वह, वो, ठीक, ये, वे, जो भी हैं सारे किस में आ जाएंगे, अन्य पुरुष में। ठीक है, मुझको और तुमको छोड़कर सारे किस में आ जाने हैं, अन्य पुरुष में। उत्तम पुरुष में मैं, मध्यम पुरुष में तुम, और अन्य पुरुष में मैं और तुमको छोड़कर, मुझको और तुमको छोड़कर सारे किस में आ जाएंगे, अन्य पुरुष में। जैसे कि वे, यह, वह, उनका, इन्हें, उन्होंने, इनसे इत्यादि, ये सारे क्या हैं, अन्य पुरुष। ठीक, आगे देखते हैं हम दूसरा सर्वनाम क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो निज में मैंने क्या कहा था, स्वामित्व को बताया, स्वयं, अपना। ठीक है, निज बताया, निजी बताया, वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम। देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं या खुद होता है। ठीक, इसका प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं, वो निजवाचक होगा। ठीक है, जैसे कि राम वहाँ से स्वयं चला गया, राम वहाँ से स्वयं चला गया, तो ये खुद का, निजी बता रहा, खुद का, स्वयं चला गया। तो जहाँ आप आए, स्वयं आए, खुद आए, ठीक, वो निजता को व्यक्त करे तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो राम वहाँ स्वयं चला गया, तो यहाँ स्वयं क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। देखते हैं, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। ठीक है, क्या बोला है, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है, मतलब स्वयं करता है, स्वयं अपनी मदद करता है। ठीक है, अपनी मदद अपने आप करता है, स्वयं करता है, खुद करता है, अपनी मदद खुद करता है, तो ये क्या हो जाएगा, आप निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ आप, स्वयं, खुद आए, ये सारे क्या हो जाएंगे, निजवाचक हो जाएंगे, जहाँ निजता को प्रकट करे हो जाएगा निजवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, निश्चय में हम किसी, मतलब कोई संज्ञा जो है वो निश्चय बताएगा, उसकी निश्चितता बताएगा, वो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक क्या है, संज्ञा है, और मेरी करके क्या कर दिया, निश्चित बता दिया, पुस्तक रखी हुई है और पुस्तक किसकी है, मेरी है, तो मेरी में यहाँ क्या हो गया, निश्चय, निश्चित हो गया कि यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, तो यहाँ निश्चय हो गया पुस्तक किसकी है, तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक। तो मेरी क्या हो जाएगा, मेरी क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, वह मंदिर है। ठीक है, कुछ बिल्डिंग था, ठीक है, कुछ बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग को क्या बोला, यह मंदिर है, मतलब क्या, ये बिल्डिंग स्पष्ट कर दिया, ये निश्चय कर दिया कि यह क्या है, मंदिर है।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, यहाँ निश्चयवाचक होगा। ठीक है वह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक होगा। नेक्स्ट चलते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होगा, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, इसमें निश्चितता व्यक्त ना हो, वो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। ठीक है उसे क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ, किसी, ये सब क्या में आ जाएंगे, अनिश्चयवाचक में। ठीक है, इसमें फिक्स नहीं होगी कि बात किसकी कर रहा। जैसे कि कुछ खा लेना, हमने कहा कुछ खा लेना, जरूरी मैंने कहा क्या कि तुम खाना खा लेना, रोटी खा लेना, पास्ता खा लेना, चाउमीन खा लेना, नहीं, मैंने नहीं, कुछ भी नहीं कहा। ठीक, बस कहा कि कुछ खा लेना, तो उसमें निश्चितता प्रकट हुई क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ काम करो, क्या कहा, कुछ काम करो, ये नहीं कहा कि तुम ये करो वो करो। ठीक, मैंने बस कहा कि कुछ काम करो, तो यहाँ कुछ मतलब कुछ भी काम कर सकते हैं, आपके पास भी ऑप्शनल है, बस काम बस करना, आपको जो भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई निश्चितता नहीं प्रकट नहीं हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, क्या होता है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जैसा, वैसा होते हैं, इसका प्रयोग वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या करता है, वाक्य में ये संबंध स्थापित करता है, मतलब दो वाक्यों के बीच में यदि आ जाए तो इन दोनों वाक्यों का क्या कर देता है, ये संबंध बता देता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखते हैं, जो सोएगा सो खोएगा, तो सोएगा और खोएगा दोनों अलग अलग सेंटेंस है, उसमें क्या डाल दिया हमने, सो। ठीक है, जो सोएगा सो खोएगा, मतलब यदि सोएगा वो खो देगा। ठीक है, तो सोएगा खोएगा दोनों में क्या क्या बता दिया, ये संबंध बता दिया, कौन, सो। तो सो क्या हो गया हमारा यहाँ पर, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे नेक्स्ट क्या है, जो करेगा सो भरेगा, क्या है नेक्स्ट, जो करेगा सो भरेगा, मतलब जो करेगा वही भरेगा, तो यहाँ सो क्या कर दे रहा है, इन दोनों में संबंध स्थापित कर दे रहा है, तो सो भी क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो जागेगा। ठीक, नीचे क्या है, जो जागेगा सो पावेगा, मतलब जो जागेगा उसी को मिलेगा। ठीक, जो जागेगा उसी को मिलेगा, तो सो क्या कर दे रहा है, यहाँ जागना और पाने में दोनों में संबंध बता दे रहा है। ठीक है, तो जो जागेगा सो पाएगा, सो हमारा संबंध बता दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, क्या बोला, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, तो सुखी रहते हैं अलग अलग वाक्य हो गया, जो परिश्रम करते हैं अलग वाक्य हो गया, लेकिन यहाँ हम वे जोड़ दिए, तो वे से क्या हो गया, दोनों में संबंध बता दिया, दोनों वाक्य में संबंध बता दिया कि जो परिश्रम करेंगे, जो परिश्रम करते हैं वही सुखी रहते हैं, उन्हीं को सुखी प्राप्त होगा। ठीक है, तो वे सुखी रहते हैं, तो यहाँ वे हो जाएगा हमारा क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। हम प्रश्नवाचक में क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, आपने क्या खाया, आपने क्या खाया, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। टोकरी में क्या है, हमको नहीं पता, ठीक है, क्या है, टोकरी में क्या है, तो क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, तो ये था प्रश्नवाचक सर्वनाम का। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक। हम संज्ञा सर्वनाम के क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, आप लोग बस पढ़ते चलिए, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ऑब्जेक्टिव भी से प्रैक्टिस करा देंगे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं संज्ञा के, सर्वनाम के, और तत्सम तद्भव के भी क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।